नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। मैं हूं आपका हिंदी अध्यापक शेख मोइनुद्दीन, आपके सामने फिर से एक बार उपस्थित हो चुका हूं आज का नया विषय को लेकर। आज का विषय है, आज हम पढ़ने जा रहे हैं 9वीं कक्षा प्रथम भाषा हिंदी पाठ्य पुस्तक से पहला पाठ का नाम है कबीर। इस पाठ में हम कबीर के जीवन परिचय को पढ़ेंगे। कबीर के द्वारा रचित बीजक नामक पुस्तक से लिए गए साखियों को, शब्द को, और इन साखी शब्द में उन्होंने किस प्रकार बाह्य आडंबरों का विरोध किया है, इसके बारे में हम जानेंगे। हाँ, तो बच्चों देखेंगे आज हम सबसे पहले कबीरदास जी का जीवन परिचय। कबीरदास जी का जीवन परिचय इस प्रकार है। देखिए, साहित्यकारों का मानना है कि इनके जीवन के बारे में कोई सबूत, इनका जन्म कब हुआ, मरण कब हुआ, इसके बारे में कोई सबूत नहीं है। कुछ साहित्यकारों का मानना है कि इनका जन्म 1398 में काशी नामक प्रांत में एक इनकी माता ने इन्हें लहरतारा नामक तालाब के किनारे छोड़ चली गई। उस तालाब के किनारे जो रास्ता था, उस रास्ते पर नीरू और नीमा नाम के एक मुसलमान दंपति जा रहे थे। इस बच्चे की रोने की आवाज सुनकर इन्होंने उसे उठा लिया और गोद ले लिया और उनका पालन पोषण करने लगे। ये तो मुसलमान थी। इस प्रकार राम रहीम दोनों को एक मानते थे कबीरदास जी। कबीरदास जी किसी आश्रम में जाकर, किसी गुरु के पास जाकर इन्होंने विद्या को नहीं प्राप्त की। फिर भी ये तो ज्ञान तो प्राप्त कर चुके थे, बहुत बड़ी ज्ञानी थे। इन्होंने केवल सत्संग के द्वारा, देश भ्रमण के द्वारा, पर्यटन के द्वारा, केवल पर्यटन के द्वारा, पर्यटन मीन्स घूमना, देश भ्रमण, देश का भ्रमण करना, और सत्संग, अच्छे लोगों के साथ में, साधु संतों के संग में रहने के द्वारा ही इन्होंने ज्ञान को प्राप्त किया था। और इन्होंने अपना गुरु के तौर पर रामानंद जी को अपना गुरु मानते हैं। स्वामी रामानंद जी को इन्होंने अपना गुरु मानते हैं और इनका देहांत मगहर नामक प्रांत में 1518 में इनका देहांत हो गया। देहांत होना मीन्स स्वर्गवास होना। वेरी गुड। हाँ, तो देखिए इनकी रचनाएं हैं, इनकी प्रसिद्ध रचना है बीजक। बीजक में 3 भाग है। बीजक में कितने भाग है? बीजक नामक ग्रंथ में मुख्य रूप से 3 भाग है। मुख्य रूप से नहीं, 3 ही भाग है। वो है साखी, शब्द और रामायणी। ये 3 भाग बीजक में है। ही नहीं, इनके द्वारा रचित कुछ साखी और शब्द गुरु ग्रंथ साहिब नामक ग्रंथ में भी संकलित किए गए हैं। गुरु ग्रंथ साहिब तो किसकी रचना है आपको मालूम है? हाँ, गुरु नानक जी की रचना है। गुरु नानक जी की प्रसिद्ध रचना गुरु ग्रंथ साहिब है। इस गुरु ग्रंथ साहिब में भी इनके कुछ पद संकलित करके रखे गए हैं। अब इनके भक्ति काल के बारे में देखेंगे। ये एक संत कवि थे। भक्ति काल के निर्गुण भक्ति धारा के सर्वश्रेष्ठ कवि थे। क्या थे? कौन से काल के? भक्ति काल के निर्गुण भक्ति धारा के सर्वश्रेष्ठ कवि। निर्गुण भक्ति धारा के सर्वश्रेष्ठ कवि। हाँ, होगा। हिंदी साहित्य जब पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा भक्ति काल क्या है, आदि काल क्या है, आधुनिक काल क्या है, छायावादी युग क्या है, प्रगतिवादी युग क्या है, ये सब आपको तब पता चलेगा। तो ये एक संत कवि थे। संत कवि मीन्स साधुओं के साथ रहकर देश भ्रमण करते हुए, किसी एक गांव में स्थिर ना रहकर देश भ्रमण करते हुए
जो भी अपना ज्ञान होता है उस ज्ञान को ही दोहों के रूप में या गानों के रूप में, पद के रूप में बोलते चले जाते थे, अपना ज्ञान दूसरों से बांटते चले जाते थे। उन्हीं को, ऐसे ही लोगों को संत कवि कहते हैं। ऐसे संत कवियों में से कबीरदास सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। ये भक्ति काल से संबंधित कवि थे। अब भक्ति काल, इनकी भाषा सदुक्खड़ी भाषा है। सदुक्खड़ी भाषा, हाँ, तो सदुक्खड़ी भाषा में कई भाषाओं का मिक्सिंग होता है, सम्मिश्रण होता है। जैसे 4-5 भाषाएं मिलकर एक भाषा बन जाती है, उसी को सदुक्खड़ी भाषा कहते हैं। तो कबीरदास जी की भाषा भी वैसी ही थी। इस कबीर की भाषा में अरबी, पारसी और राजस्थानी, पंजाबी और साथ ही ब्रज और अवधी भाषा भी मिलकर रहती थी। ये सहज भाषा है, सरल भाषा है, जनता को समझने लायक भाषा, सरल ढंग से इन्होंने अपनी कविताएं, अपनी रचनाएं लिखी है। हाँ, तो देखेंगे बच्चों, एक बार इन्होंने अपने काव्यों में बाह्याडंबरों का विरोध किया है। किसका विरोध किया है? बाह्याडंबरों का विरोध किया है और पवित्र हृदय से रहने के लिए कहा है। एक भगवान को मानने के लिए कहा है। राम और रहीम को एक कहा है। हिंदू मुस्लिम में धर्म भेद ना करने को कहा है। जाति धर्म के नाम पर भेदभाव ना करने को कहा है। वही इनकी कविताओं की विशेषता है। ये हम आगे पढ़ेंगे। उससे पहले हम जानेंगे प्रस्तावना प्रसंग। क्या है? प्रस्तावना प्रसंग। तो एक बार देखिए प्रस्तावना प्रसंग किस प्रकार है। आप लोग भी अपने अपने पाठ्य पुस्तक निकालिए। प्रस्तावना प्रसंग, हाँ, तो प्रस्तावना प्रसंग इस प्रकार है। देखिए बच्चों, नर नारायण स्वरूप है। नर नारायण स्वरूप है। नर भी भगवान के स्वरूप में है। सारी दुनिया में परमेश्वर भरा है। पूरी दुनिया में भगवान फैला हुआ है। पूरी दुनिया में भगवान है, स्थिर है। इस परमेश्वर की सेवा हमारे हाथों होनी चाहिए। ऐसे परमेश्वर की सेवा किसके हाथों से होनी चाहिए? हमारे हाथों से होनी चाहिए। हम मानवों के हाथों से होनी चाहिए। परमेश्वर की पूजा यानी दीन दुखी जनता की सेवा। हाँ, परमेश्वर की पूजा मतलब परमेश्वर तो हर जगह पर है। हाँ? पानी में भगवान है, धरती पर हर जगह पर, पेड़ पौधा पत्ता, हर चीज में, हर वस्तु में, हाँ? हवा में, पानी में, आग में, हाँ? सब जगह भगवान है। तो परमेश्वर की पूजा करना है तो हम किसकी पूजा करना चाहिए? किसकी देखभाल करना चाहिए? किसकी सेवा करना चाहिए? दीन दुखी जनता की सेवा करना चाहिए। किसकी सेवा? हाँ, दीन दुखी जनता की सेवा। हाँ, तो यहाँ पर देखिए, ये आचार्य विनोबा भावे जी की कुछ पंक्तियां हैं। इन पंक्तियों से संबंधित कुछ प्रश्न भी आपको प्रस्तावना प्रसंग के रूप में दिया गया है। देखिए प्रश्न, पहला प्रश्न इस प्रकार है। विनोबा जी परमेश्वर की सेवा किसे मानते हैं? आचार्य विनोबा जी परमेश्वर की सेवा, भगवान की सेवा किसको मानते हैं? तो देखिए इसका आंसर क्या होनी चाहिए। इस पद्य के अनुसार जो पंक्तियां हमें दी गई है, इन पंक्तियों के अनुसार आचार्य विनोबा जी भगवान की सेवा, जो दीन दुखी हाल में रहते हैं, दीनों की सेवा, गरीबों की सेवा, अपाहिजों की सेवा, ऐसे लोगों की सेवा करना ही भगवान की सेवा, परमेश्वर की सेवा के बराबर होता है। और दूसरा प्रश्न देखिए, आप किस प्रकार की सेवा करना चाहेंगे? आप लोग, अगर आप लोग है सेवा करना चाहते हैं तो कैसे लोगों की सेवा करना चाहेंगे? हाँ, आप ये ओन से लिख सकते हैं। मेरी बात है तो मैं ऐसे लोगों की सेवा करना चाहता हूँ जो अंधे हो, आंखों से अंधे हो,
उनको सड़क पार करने में सेवा करना, मदद करना। जो पैरों से लंगड़े हो ऐसे लोगों को भी सड़क पार करने में सहायता करना। जो बीमार हो उनको अस्पताल तक पहुंचाने में सहायता करना, डॉक्टर तक ले जाने की सहायता करना। जो भूखे हैं उनको खाना खिलाने की सहायता करना, पानी पिलाना प्यासे लोगों को। ऐसी कई गरीबों की सेवा करना चाहूँगा। अगर आप होते हैं तो आप भी ऐसे ही लिख सकते हैं, मैं भी गरीबों की सेवा करना चाहता हूँ। जो दुखी लोग हैं उनको सहायता करना चाहता हूँ। जो परेशान है उनकी परेशानी को कुछ हद तक दूर करने की कोशिश करना चाहता हूँ। ऐसे कुछ भी लिख सकते हैं। ओके, आगे देखिए, समाज सुधारक कबीर के बारे में आप क्या जानते हैं? हाँ, समाज को सुधारने वाले, समाज में सुधार लाने वाले कबीरदास जी के बारे में आप क्या जानते हैं? हाँ, ये सब आप लिख सकते हैं। कबीरदास जी का जन्म 1398 में मगहर में, काशी में हुआ और इनका देहांत 1518 में मगहर में हुई। इनके गुरु रामानंद माने जाते हैं और इन्होंने नीरू और नीमा नाम के दंपतियों ने इनका पालन पोषण किया। राम रहीम को एक मानते हैं, बाह्य आडंबरों का विरोध करते हैं। ये अपने कविताओं के द्वारा हमें पता चलता है। मतलब उनकी कविताओं के द्वारा, कबीरदास जी की कविताओं के द्वारा हमें पता चलता है। हिंदू मुस्लिम को भाई भाई मानते हैं, राम रहीम को एक मानते हैं। ऐसा अंधविश्वासों का, पाखंडों का विरोध करते हैं। अंधविश्वास मीन्स मूढ़नम्मकालु, अंधविश्वासों का विरोध करते हैं। ऐसा हम कबीरदास के बारे में जो कुछ भी जानते हैं वो वहां पर लिख सकते हैं। और बच्चों देखिए, आगे हम पहले कबीरदास जी के साखियां पढ़ेंगे, उसके बाद हम सबक पढ़ेंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि मेरे नए नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।